नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर बड़ी भारी गलती कर रही है। और सवाल तो यह भी है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति के अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसी सवाल पर आते हैं कि क्या कांग्रेस एक बार फिर बड़ी भारी गलती कर रही है। इस सवाल को करने का मेरा संदर्भ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में किए जा रहे कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बारी बारी से ईडी पूछताछ कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिस कारण कई लोगों का कहना है कि बड़े सालों के बाद कांग्रेस में जान आई है। वो सड़कों पर निकली है, प्रदर्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। यह सोचा जाना चाहिए कि कांग्रेस इन प्रदर्शनों और गिरफ्तारियों से क्या संदेश देना चाहती है। जाहिर सी बात है, वो तीन संदेश देना चाह रही है। एक, कांग्रेस के सारे नेता और एक एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। और दो, आज की नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जिसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। और तीन, कांग्रेस के कोर ग्रुप को लगता है कि इसी बहाने एक बार फिर से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन विरोध प्रदर्शन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जनता इतनी नादान है? क्या वह समझती नहीं होगी कि प्रदर्शन किन कारणों से किया जा रहा है? इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को एक तरफ रखकर यह समझना चाहिए कि इन प्रदर्शनों का सीधा सा संबंध ईडी की पूछताछ के विरोध में है। इसीलिए बात करते हैं भाजपा और उसके वोटर की और कांग्रेस के इस प्रदर्शन के प्रभाव की। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के वोट बैंक को 5 तरह के वोटर में बांटा जा सकता है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक, हिंदुत्व की राजनीति के कारण वोट देने वाले। यह ऐसा वोटर है जो कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट देगा ही देगा, क्योंकि मौजूदा हिंदुत्व की राजनीति में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। और नंबर 2, नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत फॉलोइंग। यह वोटर भी नरेंद्र मोदी के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही लेता है, भले ही कुछ लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी के कामों में कितने ही खोट क्यों ना हो। और नंबर 3, यह भाजपा का कोर वोटर है, जो सदा से ही भाजपा को वोट करता रहा है। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी यह वोट किया करता था। और नंबर 4, वोटर का एक ऐसा वर्ग जो उसी को वोट करता है जो सत्ता में आता दिखता है, यानी यह वोटर हमेशा उसी के साथ रहता है जिसकी सत्ता बनती हुई दिखती है। और देश की मौजूदा राजनीति के हिसाब से अभी तक भाजपा को कोई चुनौती देता हुआ दिख नहीं रहा है। 2024 के लिए विपक्ष एकजुट नहीं है। तो यह जो वोटर है, जो अनुमान लगाता है, कैलकुलेशन लगाता है और कैलकुलेशन लगा के वोट देता है कि सत्ता में कौन आ सकता है, उसको वोट देता है, यह भी भाजपा के पास ही रहता हुआ दिख रहा है। और 5, जाति, समुदाय के प्रतीकों और व्यक्तियों की राजनीति से प्रभावित होने वाला वोटर। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया है और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, चुना है। इसका असर पड़ेगा। आदिवासी समुदाय और जाट समाज के लोगों का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ेगा, भले ही कुछ हद तक। यह भाजपा के वोटर का एक मोटा मोटा सा वर्गीकरण है। अब आप सोचिए, इस तरह से कांग्रेस के पास कितने प्रकार के वोटर हैं। कांग्रेस के कोर वोटर, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, उसके अलावा कांग्रेस के अन्य वोटर जोड़ने के लिए कांग्रेस कर क्या रही है, यह एक सवाल है। और दूसरी बात, भाजपा कांग्रेस पर एक आरोप सदा से लगाती रही है, और वो यह है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। आप बहुत गहरे में जाकर देखिए, कांग्रेस पर हमले की नींव में भाजपा की ओर से इस आरोप की ईंट सबसे नीचे रखी हुई है। वो शुरू से ही कहती रही है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। और यह जो हो रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन, गिरफ्तारी और भी बहुत कुछ, इससे यह बात तो साबित होती दिखती ही है कि कांग्रेस में एक परिवार का राज है और परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर है। या यह भी कहा जा सकता है कि खुद को बचाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद को बचाने के लिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को उतार दिया है। यह लड़ाई एक परिवार के लिए लड़ी जा रही है, देश के मुद्दों के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, जनता की राजनीति के लिए नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं, राजनीति की शुचिता को बचाने के लिए नहीं।
यह एक संदेश जा रहा है और यह समझने वाली बात है। अब एक बात पर और गौर कर लेते हैं। यह एक तस्वीर है जिसको कांग्रेस के सारे बड़े नेता शेयर कर रहे हैं। यह तस्वीर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की जा चुकी है, शेयर की जा रही है। इसमें एक और इंदिरा गांधी जमीन पर बैठी है और दूसरी ओर राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर की कहानी समझिए। राहुल गांधी की तस्वीर ताजा है, वो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में सड़क पर बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर में इंदिरा गांधी है और यह तस्वीर 1977 की है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है इंदिरा गांधी की यह तस्वीर मशहूर फोटोग्राफर रघु राय ने खींची थी। उनकी किताब ए लाइफ इन द डे ऑफ इंदिरा गांधी में यह तस्वीर छपी भी है। धरने पर बैठी इंदिरा गांधी की यह फोटो 1977 के आम चुनाव के नतीजों के बाद की है। इंदिरा गांधी को खुफिया एजेंसियों ने और कांग्रेसियों ने भरोसा दिलाया था कि उनकी सत्ता में वापसी हो जाएगी, जीत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इंदिरा खुद रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी को सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में सीबीआई द्वारा उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही इंदिरा गांधी के गिरफ्तार किए जाने की खबर उनके समर्थकों को, कांग्रेसियों को पता चली तो इंदिरा गांधी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। अपनी गिरफ्तारी के विरोध में इंदिरा गांधी जमीन पर बैठी थी। उसी समय यह तस्वीर खींची गई थी जिसको आज राहुल गांधी की तस्वीर के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। आप एक बात को समझिए, इंदिरा गांधी पर आरोप लगा था जेब घोटाले का, और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को लेकर। यह कोई राजनीतिक केस नहीं है। हां, ऐसा हो सकता है कि इस मामले के पीछे राजनीति हो रही हो, यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए इन दोनों तस्वीरों का मेल और इन दोनों तस्वीरों का मेल के बाद यह दिखाया जाना, यह एक सोचने वाली बात है। आज इंटरनेट का जमाना है। टिप्स पर, फिंगर पर, जरा से सर्च पर सारी बातें सामने आ जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि जनता और जनता के साथ साथ भाजपा का वोटर इस तस्वीर और इस तस्वीर के पीछे की कहानी तक नहीं पहुंचा होगा। यह एक समझने वाली बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस ईडी की पूछताछ के मामले को जितना आंदोलन की शक्ल देगी उतना ही यह बात क्या फैलेगी नहीं कि यह एक घोटाले में हो रही पूछताछ है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने लिए पूरी कांग्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही भाजपा चाहती है। आप सोचिए, क्या भाजपा ये चाहती नहीं होगी? इस पूरे मामले में संदेश भी जा रहा है कि कांग्रेस एक परिवार के पीछे खड़ी राजनीतिक पार्टी है। 2024 के चुनाव सामने खड़े हैं और कांग्रेस ईडी से पूछताछ के फेर में फंसी हुई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की सारी शक्तियों को बाहर रखा है। इसीलिए मान लो कांग्रेस इसी मामले में उलझी रहेगी तो 2024 में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।